परमात्मा का प्यारा। एक साधु वर्षा में अपनी मस्ती में चला जा रहा था। साधु एक मिठाई की दुकान पर रुका, जहाँ एक कढ़ाई में दूध उबाला जा रहा था। दूसरी कढ़ाई में जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु को भूख लगी थी, किंतु पैसे नहीं थे। साधु कुछ पल भट्टी में हाथ सेक कर जाने लगा, तो दयालु हलवाई ने गरम दूध और जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और हलवाई को आशीर्वाद दे दिया। आगे चल दिया। साधु वर्षा के गंदले पानी के छींटे उड़ाता चलता जा रहा था। एक युवा नवविवाहिता जोड़ा वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा था। मस्त साधु ने गंदले पानी में लात मारी। वर्षा का पानी उड़ता हुआ युवती के कपड़ों पर पड़ा। उसका पति क्रोधित हो गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ साधु को जड़ दिया। साधु लड़खड़ाकर कीचड़ में गिर पड़ा। युगल चला गया। तब साधु भी उठा और चल दिया। यह युवा जोड़ा अपने घर पहुंच गया और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। वर्षा के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिर गया। लोग तुरंत सहायता के लिए दौड़े। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में युवक की मौत हो गई। कुछ लोगों ने कहा, निश्चित रूप से साधु ने श्राप दिया था, और कुछ लोगों ने साधु को घेर लिया। आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण श्राप दे बैठे? साधु ने कहा, मैंने कोई श्राप नहीं दिया। साधु ने कहा, कीचड़ क्या उस युवक के कपड़ों पर पड़ा था? फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगे, क्योंकि उसकी पत्नी के कपड़े गंदे हुए थे। वह उससे प्रेम रखता था। साधु ने कहा, तो मेरा भगवान भी मुझसे प्रेम रखता है। उससे सहन नहीं हुआ कि मुझे कोई मारे। बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और आवाज भी नहीं होती, परंतु पड़ती है तो बहुत पीड़ा देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।